ये आप अगर ये समझ रहे हैं, आपकी गलत फहमी है कि ये अगर इस्त्री का स्टैंड है तो ये जुल्करनैन साहब ना इस तरह देख रहे हैं कि मैं भी अपनी 2-3 कमीजें सुंदस को दे दूं तो इस्त्री कर दे, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये 2 कमीजें डॉक्टर साहब भी बेचारे परेशान से हो रहे कि मैं किधर फंस गई, नहीं ये इस साइड पे जाएंगी। ये आप अगर चाय पी ली हो आपने तो ये चीज क्या ले जाऊं साथ? नहीं, ये लेके जाएंगे आप, लेकिन इस्त्री करके होगा कुछ यूं कि 1 मिनट आपको दिया जाएगा, दोनों को बारी बारी आप आएंगे, इस्त्री करनी है, गल मुकाओ, खत्म करो कहानी बस। जितनी ज्यादा अच्छी इस्त्री होगी तो तालियां बजेंगी। क्या मिलेगा? उसको आपकी नेक दुआएं लोगों की मिलेंगी, तमन्नाएं मिलेंगी और पजीराई भी। शर्ट फ्री मिलेगी। हाँ शर्ट फ्री मिलेगी है, तालियां बज जाए ताली। अच्छा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं चाह रही थी वैसे पूछ रहा वो ऐसे डॉक्टर साहब तो आप वैसे पूछ लेते कि जी घर में करते हो या नहीं करते? हमने कहा ये ना आप झूठ बोल दें या बहाना बना दे तो जरा असल में देख लेंगे। नहीं हम तो घर में झाड़ू भी देते हैं, क्यों ऐसा? सही, बिल्कुल सही। ऐसा से हाँ करवाई मैंने। आइए प्लीज जुल्करनैन साहब, पहले मेरी बारी है। जुल्करनैन साहब तालियां भाई। अच्छा इस्त्री गरम है बिल्कुल। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप इसके सारे बटन खोल लीजिए। ये भी बताना है? बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। और ये कि अगर येलो है शर्ट तो फिर उसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आप काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। ऑन द काउंट ऑफ 3 1 अच्छा ये भी 2 3 गो। तालियां जी। 1 मिनट का टाइम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये तो प्रोफेशनल से कुछ हो रही है मुझे लगता है। आपकी कोई दुकान तो नहीं है आयरनिंग की या कोई है स्टीम लॉन्ड्री की? पता चले मैं मियाँ हूँ इसलिए ये काम सारे करने पड़ते हैं। ऐसा तुम भी मियाँ हो तो मुझे लगता है तुम्हारा भी हर मियाँ के दर्द का पता चल जाता है इस तरह के वक्तों पे। जितने मियाँ घरों में बैठे हुए हैं सबको अपना वक्त याद आ रहा है। डॉक्टर साहब आप भी एक हस्बैंड है, आपके पास तो नहीं है ऐसा कुछ? हंस रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये कर दीजिए। आधा टाइम हो गया, 30 सेकंड हो चुके हैं। अच्छा बेगम की भी करते हैं कमीज इस्त्री की? नहीं कभी मैं हाँ, नहीं बेगम ने कभी फरमाइश की हो कि मैं आज थक गई हूँ भाई प्लीज आप ये थोड़ा कभी ऐसा भी होता है हाँ। जब वो हमारा काम करती है तो हमें भी चाहिए करना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा और बच्चों का कभी किया हो बचपन में जब छोटे बच्चे बच्चियों की फ्रॉक हो गई या कभी किया शौक से खुशी से? अच्छा एक्सीलेंट। इसका बेहतरीन तरीका ये है अगर आपने कोट पहनना हो तो सिर्फ फ्रंट कर लें, बैक में तो कोट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेडियो क्लैप तो कर दीजिए। तालियां तो बजा दे खुदा अल्लाह। असल में वो आपकी इस्त्री देखना चाह रहे थे। ये यहाँ से कुछ देख लीजिए ना। हाँ ये जो गीला निशान है मुझे तो मेरी नजर इसी पे ही पड़ रही है। वो तो अभी पानी लगाया है तो इतना तो होगा। थैंक यू। आप बैठे अपनी कमीज लेके जरा। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा ना आपकी ट्रेनिंग काफी होगी 1 मिनट के अंदर। मैं ये नोटिस कर रहा था करते कैसे हैं। अच्छा गौर से देख। फायदा हो गया, बाद में आने का फायदा ये होता है कि आप सीख लेते हैं बहुत सी चीजें। हाँ हाँ असल में तुम्हें ना आदत है कि हीरोइंस तुम्हारे पीछे पीछे इर्द गिर्द ड्रामों में, तो इस वजह से मुझे लगता है पैम्पर इतना कर दिया हुआ है कि अब मुझे लगता है इसको आदत नहीं है कोई भी। लेकिन आज हम देखेंगे एहसन खान कितना 1 मिनट में इस्त्री कमीज करते हैं अच्छी। मैंने कब कहा मैं अच्छी करता हूँ? अब देखेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3 1 देखेंगे 2 तालियां ने 3 गो। तालियां। ऑडियंस को छोड़ दे, देखना म्यूजिक अच्छा बजाए। एहसन के लिए मूड में आएंगे। एहसन को डांस परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं इस्त्री करते हुए, वैसे मल्टी टैलेंटेड है। मैंने तो एहसन को कह दिया है कि भाई आप मॉर्निंग शो को होस्ट बन जाएं, छोड़ दें बाकी चीजें। क्यों है एहसन, कुछ प्लान कर लें, क्या कहते हैं? मॉर्निंग नहीं, मुझे मॉर्निंग शो करने का बिल्कुल शौक नहीं है, आई हेट इट। नहीं लेकिन क्यों, आपको फीडबैक? नो आई एम एन एक्टर, आई लव एक्टिंग यार। अच्छा किस किस्म की एक्टिंग का आपको ज्यादा? क्योंकि इर्द गिर्द हमने हमेशा हर रोल में आपको यही देखा कि आप एक आशिक हैं और 2-3 लड़कियां। मुझे इश्क करने का बहुत मजा आता है। आई लव लविंग पीपल, यू नो। तो फिर आशिक, आई एम अ रियल लवर, यू नो। आशिक का तो फिर बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत इस्त्री भी करनी पड़ती है। इसलिए तो कर रहा हूँ। जल्दी 20 सेकंड। अच्छा तो बेगम के लिए कभी इस्त्री की हो, कभी जैसा नहीं ऑनेस्टली कभी की नहीं है। अगर की होती तो बताता, लेकिन मैंने अपनी अम्मी के लिए कपड़े इस्त्री किए हैं। नॉट ऑलवेज बट 1-2 दफा उनके लिए जरूर किए हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। नहीं तालियां यार, इतनी सुस्त
की एहसन खान दी एक्टर, जुल्करनैन साहब दी इंस्टीट्यूट, उन्होंने इस्त्री ये तो कमीज पकड़ के दिखाते भी हैं ना कि भाई हमें दिखाइए यार, प्लीज दिखाएं। जुल्करनैन साहब आपकी मैं कमीज को पकड़ के देखिए, वो क्या उनको नजर नहीं आ रहा है अल्लाह। अच्छा, जुल्करनैन साहब ने बेचारों ने क्या किया कि जो अच्छी खासी इस्त्री भी थी वो ना इस तरह पकड़ के बैठ गए, तो जो की भी थी वो भी खराब हो गई। लुक एट हिम। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, मुझे तो नहीं समझ आ रही, आप अपनी दिखाएं मारूश को भी जरा और डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर साहब, ये जुल्करनैन साहब की थी और ये एहसन की है, तो आई थिंक ये जरा एहसन इज द विनर। तालियां। और हालांकि मुझे बिल्कुल बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारी धोबी की दुकान है पूरी की पूरी और कपड़े धोने का और बिजनेस है। पता है चालाकी ये थी कि इसने जुल्करनैन साहब को इतना बातों में इन्वॉल्व किया कि हाँ ये, तो मैंने इसकी बातों का जवाब कम दिया और मैंने कंसंट्रेट किया, बस ये फर्क था। और जो इसमें एक और भी शर्त लगाई है वो नहीं बताई आपने। क्या? जो अच्छी इस्त्री करेगा उसको अब 6 पजामे और इस्त्री करने। थैंक यू सो मच, ये उठा लीजिएगा आयरन स्टैंड। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि एहसन खान ने काम ना घर का किया। मुझे अब लग रहा है कि कुछ सुगड़पना है आपके अंदर। नहीं, नॉर्मल सी बात। वैसे शायद किया भी ऐसा कुछ इसमें कोई, आई थिंक अपना काम करने में तो बहुत अच्छाई होती है अपना अगर काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आई डोंट आयरन देम बिकॉज समबडी एल्स डज दैट फॉर अस। नॉर्मली सेट्स पे सभी करते हैं, घर में भी तो कैजुअल होते हैं हम लोग तो इस तरीके। लेकिन आई हैव done it for my mother once or twice, especially उनका मतलब जाहिर है वो जब खिदमत का आपका दिल करता है तो आप कहते हैं अच्छा माँ, लेकिन इतना आता नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं। एक्सीलेंट। कोशिश करने से हर काम हो जाता है दुनिया में, हो जाता है। आप ट्राई करना चाहिए आपको, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देख तो लिया, आपके भी हालात इस तरह के तो नहीं कभी कभार होते हैं कि भाई ऑपरेशन भी करना है, बेगम नहीं है, धोबी भी नहीं है, ना मुलाजिम है, खुद ही इस्त्री कर लो और बस चले जाओ। डेफिनेटली आओ काम, क्योंकि आप जब बाहर रहते हो तो वहाँ तो आपके पास मुलाजिम वगैरह नहीं होते। पाकिस्तान में मोस्टली आपके पास होते नहीं, तो ऑपरेशन करने के लिए इस्त्री की क्या जरूरत? हाँ, वैसे ये भी है। हाँ। वो ये होती है मोस्टली जो ऑपरेशन किट्स हैं वो पहले ही वहाँ उन्होंने किया होता है। वो जब आप देते हो थिएटर में जब जाते हो तो पहले ही वो आयरन होती है, उसको आप करने की जरूरत नहीं है। घर से यू डोंट नीड टू प्रिपेयर, आप वहाँ जाओगे चेंजिंग रूम में वहाँ पहले ही रेडी होंगे। ऑपरेशन थिएटर में देखना किसने कि कपड़े एग्जैक्टली आयरन हुए कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए माशाल्लाह से, बिकॉज फिजिकल फिटनेस की बात है, ऑल दी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ना, इवन अब तो पब्लिक भी, आम जितनी भी लड़की हैं बड़ी कॉन्शियस है कि हमने फिट लगना है, हमने मॉडल की तरह लगना है, पतला लगना है। तो आपके पास तो सेलेब्स तो बहुत ज़्यादा आती होंगी, या इवन आम भी अगर पब्लिक है तो क्या डिमांड होती है कि भाई ये कर दो वो कर दो, क्या होती है कॉमन जो बेसिकली जो ये है, जो हर कोई चाहता है कि जो एक्स्ट्रा फैट है, मोस्टली जो बीज नहीं होते वो कहते हैं जी ये काम हो किसी तरीके से। सबसे पहले मतलब आप उन्हें करते हो डाइटरी एडवाइस, ठीक है, उससे पहले आप उन्हें बताते हो कि फिजिकल मेथड कौन से हैं, ठीक है, जिससे आप वेट रिड्यूस कर सकते क्या हो। आप कहते हैं? अब नॉर्मली ये है कि बेसिकली लोगों को पता नहीं है, जो पब्लिक को अभी जो इस शो में बेसिकली आई वांट टू टेल कि आपने करना क्या है, आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है। तो वो स्टार्ट हो जाता है जब आप उठते हो, ठीक है, व्हेन यू वेक अप। मोस्टली अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, जितने बजे मेरे सुबह के 6-7, अगर 5 बजे उठते हो, आप किस दुनिया में रह रहे? सुबह के 6-5 बजे कौन उठता है? तालियां हो जाएं। मुझे तो लगता है कि कोई भी उठता शाम के 6-7 बजे। मारूफ, तुम कितने बजे उठती हो? आप लोगों का काम ऐसा है, लेकिन अगर आपने नमाज पढ़नी है, मतलब मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ। उठ के सो नहीं जाते, फिर जागे रहते हैं? नहीं, फिर मैं 1 घंटा में लेट जाता हूँ नमाज वगैरह पढ़ के। अच्छा। लेकिन उसमें ये है कि जब आप उठते हो विदिन 10 मिनट्स, जब भी आप उठो तो आपने कुछ चीज़ें लेनी हैं। उसमें आप ले सकते हो किस दिन 5 to 6 आलमंड्स, किसी दिन आप ले लो सेब, किस दिन आप ले लो केला, किस दिन आप ले लो रेजिन्स, जो किस दिन आप ले लो अंजीर वगैरह, किस दिन आप ले लो ये जो काजू हैं, कैश्यू नट्स। नहीं, आपने 5 to 6 लेने हैं। इसका मकसद ये है कि विदिन 10 मिनट्स आपने अपने एक एड्रिनल ग्लैंड अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर बनाया है, वो आपका सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करता है। तो यू हैव टू एक्टिवेट दैट एड्रिनल ग्लैंड। तो आपने ये मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो बेसिकली अभी जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप उठोगे, व्हेनेवर यू वेक अप, विदिन 10 मिनट्स, आप और कुछ ना करो, आपने 10 मिनट्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ लेनी है। तो फिर आपने उसको चेंज करते रहना है। ये नहीं अगर एक दिन आपने सपोज सेब लिया है, नेक्स्ट डे आपने केला ले लिया, ऑल्टरनेट पूरा वीकली आप कर लो जी, विद 10 डेज आपने क्या क्या करना है। ठीक है, तो उससे होगा जितनी जल्दी आपका एड्रिनल एक्सेस एक्टिवेट होगा, उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, यानी जो हजम का है डाइजेस्टिव सिस्टम वो और एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो कैलोरीज जल्दी हो जाता है, कार्ब और जो चीज़ें जमा होनी है बॉडी के अंदर वो नहीं होंगी, तो वो कंज्यूम होंगी जो फैट के अंदर कन्वर्ट। बेसिक जो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह से ही आपने अपना काम शुरू कर देना है।
कोई भी उठे बेशक नमाज से पहले ही सही। आपने, क्योंकि 10 मिनट्स के अंदर आपने कोई चीज़ लेनी है, सही। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। तो वो जो एक्टिवेशन है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो आप खुद एक्टिवेट करते हो। तो कोई भी जो नॉर्मल बंदा भी है, जो इतना ओबीज नहीं भी है, वो उसने आप सुबह आपने उठना है तो पहला काम ये करना है। इसलिए ब्रेकफास्ट का इतना जोर दिया जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ब्रेकफास्ट आपका जो सबसे अच्छा खाना है वो आपका ब्रेकफास्ट है। सही। ये आपने जो लोग कहते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि जी आप लोग ब्रेकफास्ट छोड़ दो जी, आपका वेट कम हो जाएगा। नहीं, आप जितने पैरामीटर्स हैं और इतनी रिसर्च है, उन्होंने देखा है कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट छोड़ा है एज़ कम्पेयर टू दोज जिन्होंने अच्छा ब्रेकफास्ट लिया है, उनका वेट ज़्यादा रिड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जो लोग ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं। तो इसलिए आपने, क्योंकि ब्रेकफास्ट क्यों करना है, आपके जो सारे दिन का काम है वो आपके ब्रेकफास्ट ने करना है। ठीक है। आपने के जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, आपके ऑफिस में काम है, आपके जो रूटीन जो भी होता है जो अच्छा डॉक्टर फंक्शन साहब, मुझे मोटा मोटा मैं चाहती हूँ ताकि लोग फिर नोट डाउन भी कर ले क्या नाश्ते में खाना चाहिए, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोग क्या नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। अब नाश्ते में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेनी। आर्टिफिशियल से क्या? आर्टिफिशियल मीन्स जिनमें एडिड ह्यूमन एडिड थिंग्स हैं, मतलब आपने फ्रेश चीज़ें लेनी है। अगर आप फुल्का भी ले लो दैट इज़ बेटर। आपने ब्रेड मोस्टली हम कहते हैं मत लो, ठीक है, ब्राउन हो या दूसरा हो जो मर्जी। अगर आप इट्स बेटर कि आप टेक जो फुल्का वो वाला नहीं जो बाजार वाला है, जिसमें हाई फाइबर हो, ठीक है, नॉर्मल चक्की वाला आटा आम लैंग्वेज जो ब्राउन आटा गंदम जो गंदम वो लें। और इवन आप उसमें एक पराठा भी ले सकते हो। अच्छा, पराठा भी ले सकते हो उस लो ऑयल के साथ आप एक ऑमलेट भी ले सकते हो। फिर आपके पास वो आता है ये विटाबेक्स है, वो फुल ग्रेन है, आप वो ले लो, एक दूध के अंदर आप वो ले लो। बेसिकली हमने आपने अपनी डाइट को इस तरह मॉडिफाई करना है कि जो आपकी नॉर्मल कैलोरीज हैं इट शुड बी अराउंड 2000। हेलो डॉक्टर साहब, अब इतना कैलकुलेट कौन करेगा? 2000 है, 1000 ये बड़ा मुश्किल आपने रफली करना है ना। आपने कौन सा आसान चीज उन्होंने बताई है, सिंपल। आप जब आप आँख खुले, आप निहार मुंह हैं, खाली पेट हैं, आप कुछ ना कुछ ले लें, चाहे बीवी से उधार ही उन्होंने बोला है ना कि आप आर्टिफिशियल मैन मेड चीजें ना खाएं। जितनी जो बीमारियों की जड़ है ना, डायबिटीज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मैन मेड स्टफ। यानी हम लोग खजूर या शहद जैसा मीठा छोड़ के हम लोग रसगुल्ले और मिठाइयां बुरी बुरी, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। आइसक्रीम रात के वक्त लोग आइसक्रीम, तो दैट्स वेरी वेरी अनहेल्दी। बिल्कुल। एंड यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तुम जितने कॉन्शियस बिकॉज़ ऑफ दैट आई हैव लॉस्ट, बिकॉज़ ये जो ये बोल रहे हैं मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से यू लूज वेट। और तुम्हारा काफी वेट था ऐसे में पिछले दिनों हो गया था एक टाइम ऐसा था जैसे गुस्से से मुझे देखा कि क्यों कह रही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं क्योंकि बड़ा फर्क आया है। मोहब्बत से देखो, तुम्हें गुस्सा जरूर देख लो, मोहब्बत से देख रहे हो, उसको समझ नहीं आ रही है। मोहब्बत से देख ले, इधर ही देखना रह गया। अच्छा मारूज, मुझे बताओ, मैं फिर ऐसे तो मारूज को देख लेता हूं। मारूज आप मुझे बताओ कैसे फिट रहते, क्योंकि आपका तो शोभा है, यू हैव टू स्टे फिट। हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं डाइट कर ही नहीं सकती, मैं खाने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर कैसे मेंटेन करती हो? उनमें से जो कहते हैं इसको लगता नहीं है खाना। ड्रीमा की तरह जवाब ना दो। हाँ, ड्रीमा की तरह जवाब ना दो। नहीं लगता मुझे कभी खाना नहीं लगता, कुछ भी खा लो, मेरे खाने का कोई रूटीन नहीं है। ऐसा सच है कि नहीं? मैंने फिर ब्रेक पे जाना है, मुझे सच सच हाँ और ना में दे दे कुछ ना कुछ। इसमें तो कोई 5% लोग हैं जिनमें ये जेनेटिक होता है, मैं बस उन लकी 5% में से हूं। उन्हें नहीं लगता, उनको नहीं लगता। अदरवाइज नॉर्मली हर बंदे को लगता है। हर बंदे को लगता है। थोड़ा सा खाओगे, आप कैलोरी ज्यादा लोगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। हम तो सूंघ भी ले हवा तो हमें लग जाता है, हम क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, जो मैं मतलब यहाँ हर किसी को बताना चाहता हूँ कि आपने जो लिक्विड है वो खाने के साथ नहीं लेना। पानी नहीं पीना? नहीं, आपने पानी पीना है। पानी आपने पीना है तो हाफ एन आवर बिफोर और 1.5 आवर आफ्टर। ठीक है। क्योंकि जब आप पानी साथ लोगे या कोई भी लिक्विड लोगे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरी चीज़ें, तो वो जो आपका खाना है वो जब स्टमक में जाता है तो वो उससे लिक्विफाई करता है। तो उससे क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा इंटेस्टाइन में, तो कैलोरीज अब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, कैलोरीज को अब्जॉर्ब नहीं होने देना। जितनी देर लिक्विड 1.5 घंटा लगेगा वो नहीं होंगी तो आपकी कैलोरीज कम अब्जॉर्ब होंगी, तो आप वेट लूज करोगे। डॉक्टर साहब, आप इतनी आसान तरीके से सारी बायो पढ़ा रहे हैं कि मैं काश डॉक्टर ही बन जाती। मैं ये अफसोस करती हूँ, जरा ब्रेक आप ले लें, उसके बाद वापस आएंगे। इसी तरह मुझे डॉक्टर साहब एक डिग्री आप MBBS की पकड़ा दें, मैं भी फिजिकल फिटनेस का सेंटर खोलती। तालियां होनी चाहिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड।